विश्व प्रोग्राम देखने वाले और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम गाइस। हम मौजूद हैं कराची गाय मंडी में। हमारे साथ मौजूद है एक नौजवान लड़की। इनसे ज़रा बात करते हैं कि गाय मंडी में आई हुई हैं, ज़रा रेट पता करें क्या बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको गाय मंडी में आई कैसा लग रहा है आपको? लग तो बहुत अच्छा रहा है, लेकिन अभी हम ज़्यादा घूमे नहीं है, सारे कैटल फार्म्स वगैरह बंद हैं। बट सारे कैटल फार्म वगैरह बंद हैं क्योंकि आगे कुछ फार्म हैं जो खुले हुए हैं। तो गाइस कहने का मकसद ये है कि मैं ये चाहता हूँ, हम लोग ये चाहते हैं कि कैटल फार्म को जल्दी खोलना चाहिए क्योंकि शहरी यहाँ पर मौजूद आ रहे हैं। अब जैसे कि उन्होंने बताया कि कैटल फार्म बंद है, कुछ इंजॉयमेंट नहीं हो रही, और क्या कहेंगे आप? और जानवर तो हमने देखे हैं, लेकिन ये महंगाई के हिसाब से, इसकी जो महंगाई चल रही है इस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा रेट है इनके। मेरे ख्याल से रेट कम होने चाहिए कि आसानी से हर कोई जो है वो उनको खरीद सके और कुर्बानी कर सके। जैसा कि आपको मालूम है कि महंगाई तो हर चीज़ में बढ़ गई है, तो ऐसा ना हो कि क्योंकि ज़रा ईद का टाइम है, अभी ईद मेरे ख्याल से करीब ही है, तो जानवरों को रेट को कम रखने चाहिए। रखने तो चाहिए क्योंकि अब जो जिनके पास इतना नहीं है वो उन्हें भी तो कुर्बानी तो करनी है ना, सबको तो आपने बड़ी अच्छी बात की, सही बात है। दायरा दूर दराज से लोग आ रहे हैं, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, आपने बिल्कुल सही कहा है। आपसे सबसे ज़्यादा सर से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। हाँ करो। तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, आवाम बहुत कम आ रही है, जानवर धड़ाधड़ बढ़ते जा रहे हैं, क्या हाल है इसका, क्या होगा? भाई हमारा एक मजहबी फरीज़ा है, देखा जाए मक्के के बाद सबसे ज़्यादा जो कुर्बानी दी जा रही है वो पाकिस्तान में, और वो भी कराची शहर में दी जा रही है। तो इसमें इन्हें चाहिए गवर्नमेंट को कि थोड़ा सा रेट में अपने हिसाब से कोई ऐसे बंदे बिठाएं जो रेट को वज़न के हिसाब से रखें, ताकि हर आदमी की पहुंच में आ जाए। इस वक्त जो है हम लोग जो पहले ख़रीदना चाहते थे 60-70 में ले जाते थे, वो 1.5 लाख से कम का नहीं है। बिल्कुल सही बात है, बहुत सही है। तो ये काफ़ी रेंज, यानी कि जो मुतवस्सित तबका है ना, उसके लिए बड़ी परेशानी है। कुर्बानी तो देखें सब ने करनी है, हर आदमी जो 40,000 भी जिसकी तनख्वाह है वो 5-10 हज़ार इसीलिए बचाता है कि यार साल के आखिर में आके मैं कुर्बानी कर लूँ। मगर जिस हिसाब से महंगाई चल रही है, इसको गवर्नमेंट को चाहिए या तो अपने कैटल फार्म बनाए जिसमें वो हर शख्स के लिए कुर्बानी का आसानी फराम करे। अक्सर हमने ये देखा गया है कि शुरू में फिर भी जानवरों के रेट हाई होते हैं, आसमान तक पहुँचा रहे होते हैं, लेकिन एंड में कि फिर भी रेट कम हो जाता है। ये सही है भाई? वो तो ये वजह ये है ना, मंडी का एक हिसाब होता है, कम और तेज़ चल रही होती है, क्योंकि ये ग्राहकों के ऊपर होता है। वो देखते हैं ग्राहक कम है तो रेट थोड़े से कम कर दें, क्योंकि ये आगे से ज़रूरी नहीं है 1.5 लाख का जानवर है या इसको इन्होंने पाला है तो 5 लाख और 10 लाख, ये इस पर तो गवर्नमेंट को चाहिए। जैसे IMF का कर्जा चढ़ा है भाई, जो 5 लाख का बेल बेच रहे हैं 2 लाख का टैक्स सही, आ जाओ इसको टैक्स कलेक्ट करो। मैं ख्याल में इसी में ही हमारा IMF का कर्जा उतर जाएगा। अच्छा, आप गाय लेने के लिए आए फिलहाल घूमने के लिए? नहीं, गाय लेने के लिए आए, लेकिन हमारी रेंज यही है कि लाख के अंदर अंदर हम ले लें। इंशाल्लाह देखते हैं, इंशाल्लाह ज़रूर आपको मिल जाएगा। बाकी ये जो 50,000 भी लेके आएगा ना, मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह उसको मिल जाती है। मगर क्या है, वो फ़र्क पड़ जाता है कि वो जानवर खूबसूरत नहीं होता या वज़न में हल्का होता है। बाकी ये कुर्बानी करनी होती है, हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छा, लेकिन जो बजट है हमारा उसके हिसाब से हम उस रेंज में ख़रीदना चाहते हैं। बाकी इन्वायरमेंट यहाँ का सही है? हाँ, बाकी तो हमारे अच्छे, लेकिन ये हमारी पार्किंग इन्होंने काफ़ी दूर खड़ी की। ये बिल्कुल सही कहा, हम भी बड़ी पैदल से वो वहाँ से अगर लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, वो पैदल आते हैं ना, तो वो तो वैसे ही थक जाते हैं, फिर इधर बार्गेनिंग क्या करेंगे, क्योंकि पूरी मंडी नहीं घूम पाते। वो शुरू की 8-10 उस पर जाते हैं हम लोग, और वहाँ से देख के वापस आ जाते हैं। ये हो रहा है मसला। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया भाई। अस्सलाम वालेकुम।